हाँ हाँ, ये थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आइए बैठिए आप तो। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। इम्प्रेसिव है बहुत। थैंक यू सर। और थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइएगा। सर मेरा नाम आशुतोष त्यागी है। मैं सीहोर ज़िले से हूँ और वहीं से सर मैंने अपनी स्कूलिंग की है। और सर इसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय इंदौर से 2020 में बीएससी एग्रीकल्चर किया है। हाँ, और सर मेरी हॉबीज़ वेब सीरीज़ देखना और खो खो खेलना है। ग्रेट यार, आप सीहोर से हैं। मुझे एक बात बताइए, सी जैसे अभी यूपी के इलेक्शंस चल रहे हैं, यस। तो मैंने वहाँ शायद सुना है कहीं कि वहाँ जो सीएम है वो नोएडा नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जनरली एक साथ चलता है वहाँ र्यूमर्स टाइप का कि जो नोएडा गया है सीएम वो अगली बार चुनाव नहीं जीत पाया है। तो इस टाइप के सुपरस्टिशन चलते रहते हैं हर जगह पे। यस। मैंने शायद सीहोर के बारे में भी सुना है कि सीहोर की एक ऐसी जगह है कि वहाँ कोई सीएम जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ यदि कोई सीएम चला जाता है ना तो वो हार जाता है। कौन सी जगह है सीहोर में? और कोई सीएम नहीं गया अभी तक एमपी का विजिट। सर सीहोर में इछावर में वहाँ पे कोई सीएम ने अभी तक सभा नहीं की है। हाँ और ऐसा माना जाता है कि पहले जिन सीएम ने की है वो चुनाव हार गए हैं। और सर नोएडा में अभी सर योगी आदित्यनाथ जी गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी इस रूढ़ियुक्ति को तोड़ना चाहिए सर। क्यों इछावर में, क्यों, क्या क्यों है ये र्यूमर टाइप? र्यूमर ही कहूंगा मैं तो। यस सर। बाई टाइप से सुपरस्टिशन है कि वहाँ जाते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्यों माना जाता है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि वो एक संयोगी है कि वहाँ पे 2 या 3 सीएम पहले जाकर चुनाव हार चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये मात्र सर मुझे संयोगी लगता है। अच्छा, चलिए, आपने एग्रीकल्चर से किया है, यस सर। तो एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर क्यों नहीं देखा आपने? सर मेरा सिविल सेवा में आने का निर्णय सर मैं स्कूल समय से ही कर चुका था। हाँ हाँ। और सिविल सेवाओं में सर मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे काफ़ी सामाजिक सम्मान है सर। और इसके बाद सर जो मैं इतनी यंग और एफिशिएंट एज में मुझे काम करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, जहाँ पे मैं अपनी जो योग्यताएं हैं उनका अच्छा उपयोग कर पाऊँगा सर। तो योग्यता का तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि आज आप उठा के देखो तो एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें किसानों की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। कितने सारे इनोवेशंस वहाँ आए हैं, लेकिन एरिया में जो बैकवर्ड जो फार्मर्स हैं वो उनसे बिल्कुल भी परिचित नहीं है। आप यदि उसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, आप उन्हें अवेयर करते हैं ना, तो ये तो ज़्यादा बेटर फील्ड है आपके लिए। यस सर। तो क्यों भाई, ये प्रशासन में ही क्यों? सर मुझे लगता है कि मेरा जो व्यक्तित्व है वो प्रशासन में ज़्यादा शूट करेगा और मैं अपनी योग्यताओं का ज़्यादा इफिशिएंटली यहाँ पे यूज़ कर पाऊँगा। और सर जहाँ तक बात किसानों की समस्याओं की है, उनको मैं सिविल सर्विसेज में रहते हुए ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सर मेरे पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और भी अधिक होगी। चलिए ठीक। जीएम फसलों के बारे में जानते हैं कुछ? बीटी, बैगन वगैरह क्या होते हैं? सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जिनका माना जाता है कि उद्भव ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। यहाँ पे सर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उनके जीन चेंज कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो टॉलरेंट हो जाती है ड्रॉट से, बाढ़ से, और साथ ही सर इंसेक्ट डिसीज भी उनमें कम लगते हैं। बीटी क्या होता है? बीटी बैगन मैंने सुना था, बीटी बैगन है, बीटी कॉटन है। ये बीटी मतलब क्या होता है? सर ये एक जीन है जिसको बैसिलस थुरिंजेंसिस कहा जाता है। हाँ हाँ। और जिससे कि सर कॉटन जो बॉलवर्म इंसेक्ट होता है, पिंक बॉलवर्म, स्पॉटेड बॉलवर्म, हाँ। इनसे रेजिस्टेंट हो जाता है सर। इंडिया में इनको लेके क्यों एक नेगेटिव मेंटालिटी लोगों की बनी हुई है? बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है इसके अगेंस्ट में कि बीटी का हमें नहीं यूज करना है, ऐसा क्यों? सर इसका कारण ये है कि कई जगह पे इनके सर फार्मर्स की हेल्थ पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जिस वजह से। और सर जो जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी एक ब्रिटेन का मामला भी आया है जहाँ पे हमारा जीएम जो है राइस मिला है, हाँ। तो उन्होंने इंडिया को सर इसके लिए मतलब ऑब्जेक्शन दिया है। तो इस कारण से ये धारणा है, लेकिन सर मुझे लगता है कि इनसे प्रोडक्शन भी बढ़ता है। और उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा सर, इंडिया में 80% बीटी कॉटन लगाया जाता है। हाँ। और उसके रिजल्ट सर काफ़ी अच्छे रहे हैं। चलिए सर। आपने बोला है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्शन होता है। यस सर। तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सामने वाली कंट्री जो इंपोर्ट कर रही है, तो जो बैन लगाती है या ऑब्जेक्शन लगाती है, किस बेस पर लगाती है? सॉरी सर। अच्छा, सपोज दैट आपने एक नाम सुना होगा, अल्फांसो आम। जी सर। कहाँ पे होता है ये? सर ये मुख्यतः रत्नागिरी महाराष्ट्र में लगाया बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्फांसो आम होता है। सबसे ज़्यादा निर्यात हम रूस को करते हैं। तो हाल ही में 2019 और 20 में उसके निर्यात में कमी आई है, ऐसा क्यों? सर मुझे एग्जैक्ट इसका रीज़न तो नहीं पता है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। सर इसका सर महाराष्ट्र में इस वर्ष कोरोना की वजह से सर
हो सकता है एक्सपोर्ट कम हुआ हो। अच्छा चलिए, ये आपने ये जो फोटो लगाई, ये कौन सा साइज होता है? ये पासपोर्ट साइज फोटो है ना? यस सर, पासपोर्ट साइज। तो ये फॉर्म में लगा है तो फिर इसे पासपोर्ट साइज क्यों कहते हैं, फॉर्म साइज क्यों नहीं कहते हैं? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं मुझे। रोल नंबर बताइए अपना। सर 100173। पोस्ट क्या है आपकी? जी सर। पोस्ट पोस्ट सर पोस्ट बिजलॉन लगता है सर। अच्छा, पोस्ट ऑफिस के बारे में बताइए, अभी जो पोस्ट ऑफिस बैंक लॉन्च हुई है उसके बारे में कुछ बात बताओ। सर ये वर्ष 2018 में पोस्ट पेमेंट बैंक करके इनको लॉन्च किया गया है, जी। जिसमें कि सर जो छोटी बचतें होती है ग्रामीण लोगों की, उनको जमा करने का प्रावधान है सर। अभी जो बजट आया उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं क्या पोस्ट ऑफिस बैंक के लिए? सर आज के बजट में सॉरी सर, इसके बारे में अवेयर नहीं अवेयर नहीं। चलिए, अब वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, है। यस किस डायरेक्टर की? सर, डायरेक्टर नहीं, मुझे सर जो थ्रिलर वेब सीरीज़ होती हैं, सस्पेंस थ्रिलर, और साथ ही सर जो पॉलिटिकल बेस्ड है, हिस्ट्री बेस्ड है, वो वेब सीरीज़ अच्छी लगती हाल ही में कौन सी देखी है आपने? है। सर मैंने बॉस देखी सर, जो सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बनी है, वो देखी। क्या सीखे, कोई दो बात बताओ जो आप प्रशासन में यूज करोगे, उसका निष्कर्ष। सर शासन में यूज़ करने लायक सर, जो बॉस सुभाष चंद्र बोस जी का व्यक्तित्व है कि वे हर जगह सर स्वतंत्रता चाहते थे, चाहे उनके परिवार की ऋणी युक्तियाँ हों, चाहे अंग्रेज़ों का शासन हो। तो सर एक स्वतंत्रता वाली चीज़ है कि खुल के डिसीजन लेना और सही चीज़ के लिए हमेशा खड़े रहना, ये सीख सकते हैं। चलिए सर। अच्छा, एक चीज और बताइए, सर ने पूछा वेब सीरीज में ओटीटी क्या होता है? सर इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, हाँ। और इस पे सर जो सिनेमा थिएटर हैं, टेलीविज़न है, इनको बाईपास करते हुए सीधे इन प्लेटफॉर्म्स पे वेब सीरीज़ रिलीज़ की जाती है। तो वेब सीरीज के ऊपर सेंसरशिप अलाउ होती है कि नहीं, अप्लाई होती है कि नहीं? सर अभी सेंसरशिप तो नहीं है, लेकिन जो 2021 फरवरी में नए आईटी रूल्स आए हैं, उनके तहत सर सेल्फ सेंसरशिप लागू की गई है। नहीं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वेब सीरीज है वो तो समाज में अश्लीलता बढ़ा रही है बस। हर किसी की पहुंच में है, सबके पास में नेटवर्क है, और बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल में किसी को पता नहीं, फैमिली को। और साथ ही विकृत मानसिकता या जो सोसाइटी में स्पेशली आप देखना जो एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं स्पेशली वुमेन के ऊपर, या जो हम कह रहे हैं कि हरासमेंट हो रहा है ना, तो वो सब वेब सीरीज के ही रिजल्ट। आपको नहीं लगता कि ये वेब सीरीज पे बैन लगना चाहिए इस टाइप से, या इसके ऊपर भी सेंसरशिप होनी चाहिए? आशुतोष मास्क हटा के जवाब। सर ये बात सही है कि वेब सीरीज़ में काफ़ी अश्लीलता होती है, और साथ ही सर वायलेंस, चाइल्ड एब्यूज़, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन सर बैन करना मुझे लगता नहीं है कि इसका मतलब सॉल्यूशन है, क्योंकि सर कई बार काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी इनमें दिखाई जाती हैं। जैसे कि सर अभी गांधी जी की 150वीं जयंती पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो सिनेमा है वो एक अच्छा माध्यम है सामाजिक संदेश देने का। हाँ। तो मुझे लगता है कि सर इसमें जो फिल्मों में जिस तरह से सेंसरशिप होती है, उसी तरह से वेब सीरीज़ में भी सेंसरशिप लागू करना चाहिए। सर, आपको यस आपने वैक्सीन ले ली है? यस सर, दोनों दोनों dose डेली। ली? यस कौन सी ली है? सर कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ली है, एक और कोविशील्ड ली है। जी सर। तो क्या होता है इनमें, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सर जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने बनाई है आईसीएमआर के साथ मिलके, जिसमें कि सर डेड कोरोना वायरस का यूज़ किया गया है। और जबकि सर जो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलके बनाई है, उसमें सर कोरोना के जैसा एक डेड वायरस यूज़ किया गया है, कोरोना वायरस यूज़ नहीं किया गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप जनरली देखते हो जब भी कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ता है तो इंदौर हॉटस्पॉट बन जाता है, जबकि ये देश की क्लीनेस्ट सिटी है ना? तो इसका क्या कारण हो सकता है? सर एक कारण तो ये हो सकता है कि जो भी नए वेरिएंट्स आते हैं, नहीं, मुख्य कारण बताइए आप, है ना? चलिए बताइए। सर एक कारण तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होना है, हम्म, और दूसरा सर जो भी नए वेरिएंट्स आते हैं वो हमेशा विदेशों से आते हैं। तो चूंकि इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और विदेशों में आवाजाही ज़्यादा है, इस वजह से सर यहाँ पे पहले और अधिक इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, ये कारण है ना। चलिए। अच्छा, केरला में इतने केस क्यों आ रहे हैं? केरला तो छोटा सा स्टेट है। कभी आप देखिएगा स्टार्टिंग भी वहीं से हो रहा है, और आप केसेस भी देखिएगा 50,000 60,000 केरला से आते हैं। हमारे एमपी में इतने केसेस नहीं आते, जबकि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू केरला। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर, कोरोना में सभी लहर पहले तो आई हैं, लेकिन सर इसका एग्जैक्ट रीज़न मुझे पता नहीं है। चलिए, एक मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी अच्छी योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यस सर। तो सीहोर को किस चीज के लिए चुना गया, किस प्रोडक्ट के लिए चुना गया है? सर लकड़ी के खिलौनों के लिए। लकड़ी के खिलौने बनते हैं, लकड़ी के खिलौने।
सर सीहोर जिले की बुधनी तहसील है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गृह तहसील भी है, वहाँ पे बनते सर। अच्छा अच्छा, क्या विशेषता रहती है इनकी? सर विशेषताओं में सर ये स्थानीय जो कारीगर हैं वहाँ के गांव में, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से लाइसेंस देकर बनवाए जाते हैं सर ये। और विशेषताओं के बारे में सर मैं पढ़ूंगा। और चलिए सर। आशुतोष, मुझे एक बात मतलब मुझे ठीक नहीं लगती। इस सर अभी हम बात कर रहे थे निर्यात को लेकर के। हम निर्यात करते हैं जो अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें होती हैं। यस सर। फॉर एग्जांपल अभी सर बोल रहे थे अल्फांसो, कॉफ़ी अगर हो रही है सबसे बेहतरीन गुणवत्ता की, हम उसको कर देंगे निर्यात। ऐसी बहुत सी खाद्य सामग्री का हम निर्यात कर रहे हैं टॉप क्वालिटी, क्योंकि जो हमारा स्वास्थ्य स्तर है उतना अच्छा नहीं है विकसित देशों से। तो हम टॉप क्वालिटी चीज़ें वहाँ क्यों दे रहे हैं, हम खुद यूज़ क्यों नहीं करते? आप कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं थोड़ा खुश हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत शिकायत है। हाँ सर, हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक उसमें लाभ कमाएं। तो सर यदि हम कम अच्छे मतलब जो बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो हैं लाभ के चक्कर में हम कंप्रोमाइज़ करेंगे क्या? सर ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, एमपी की हालत पता है आपको? ऐसी देश की हालत भी लगभग। तो हम क्यों करते हैं? सर मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को सर जैसे अल्फांसो आम का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। सर मुझे एग्जैक्ट कीमत तो पता नहीं है, लेकिन उसकी इतनी कीमत है कि उसको जनरली इंडिया में जो लोग गरीबी से कुपोषण से मतलब ग्रस्त हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसको उपभोग करेंगे और उसका वहन कर पाएंगे। और सर जहाँ तक बात देश के लोगों पे ख्याल रखने की है, तो गवर्नमेंट और अदर स्कीम चला रही है सर, जैसे राइस को फोर्टिफाइड किया जा रहा है, अभी पोषण वाटिकाएं बनाई जा रही हैं स्कूलों में। तो अन्य माध्यमों से सर देश की जनता का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्राथमिकता क्या है हमारी? देश। बिल्कुल सर। आज की कोई खास खबर जो आपने पढ़ी हो? चलो मैं बता रहा हूँ। विराट कोहली का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी हॉबी खो खो है, तो मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। विराट कोहली ने बोला कि नेतृत्व के लिए कप्तान होना जरूरी नहीं है। यस सर। इस बात में नेतृत्व का कितना महत्व है जो प्रशासन में आप इस्तेमाल कर सकते हो? क्या महत्व शो हो रहा है सेंटेंस से? सर इससे कहीं ना कहीं व्यक्तित्व दिख रहा है उनका, और साथ ही सर एक सीखने की क्षमता दिखती है। सर मैं उनके स्टेटमेंट को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जब मैं कैप्टन नहीं था तब भी मैं एज अ कैप्टन ही सोचता था, और जब मैं अब कैप्टन नहीं हूँ तब भी मैं एज अ लीडर ही सोचूंगा। प्रशासन में कैसे कैसे सेंटेंस फिट होगा? क्या करेंगे आप? मतलब समझाओ मुझे कि नेतृत्व जो है, आपको मैंने एसडीएम बना दिया, ठीक है, आपके पास लीडरशिप है, आप नेता मतलब लीडरशिप एज अ लीडरशिप तरीके से काम करना चाहोगी एज अ सर्वेंट? पहले ये क्लियर कर दो। सर दोनों ही चीज़ों का समावेशन करना होगा। एक तरफ सर जहाँ मैं यदि कोई पहल करता हूँ या कोई इनोवेशन करता हूँ तो वहाँ मुझे एज अ लीडर काम करना होगा, और वहीं सर जहाँ जनता की बात होगी, जनता की कोई समस्याएं होंगी, तो वहाँ पे सर मुझे एक सेवक की तरह भी कार्य करना पड़ेगा। चलिए, एक आपकी हॉबी मैंने देखी यहाँ पे, आपने खो खो दिखा है, तो खो खो में फ्री जोन क्या होता है? सर खो-खो में जो पोल के दोनों तरफ जो जगह होती है, ठीक है। उसको फ्री जोन कहा जाता है, जहाँ पे कि जो रनर होता है और चेज़र है वो किसी भी डायरेक्शन में भाग मूव सकता कर सकते हैं, बहुत सही। सेकंड थिंग कि जैसे खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं? सर एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जबकि फील्ड में 9 होता है। ठीक है, 9 ऑन द फील्ड होते हैं। तो दो प्लेयर्स के बीच में गैप कितना होता है? सर टोटल बैठते हैं ना एक पर, तो उसमें गैप कितना होता है दोनों के बीच? सर 16 मीटर का ग्राउंड होता है, जिसमें 8 खिलाड़ी रहते हैं, तो मुझे लगता है 2 मीटर रहता है लगभग। चलिए ठीक है, 2.30 होता है। थैंक यू सर। सर मेरा इनसे अंतिम सवाल करने का मन कर रहा है। बिल्कुल। ये आपने लिखा है राजमाता विजया राजे सिंधिया, एक है देवी अहिल्याबाई। तो ये जो विजया राजे सिंधिया, इनके पहले राजमाता अहिल्या देवी के पहले देवी, इसका क्या रीजन हो सकता है? जबकि दोनों शासका है। यस सर। क्या इसका क्या रीजन हो सकता है? सर एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सर ग्वालियर घराने में राजमाता वर्ड यूज़ किया जाता है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और सर अहिल्याबाई के आगे उनके जो समाज कल्याण के कार्य थे, लोगों से जो जुड़ाव था, उसकी वजह से सर मुझे लगता है कि उनको देवी कहा जाने लगा।
अच्छा चलिए ठीक है। कुछ चलिए ठीक है। आज तो रिलैक्स कैसा लगा? कुछ पूछना है हम लोग से? चलो मेरी कुछ सलाह है। देखो अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम क्यों गुणवत्ता वाली चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, तो इसका जवाब क्या हैंडल करना था, वो करना है जो भविष्य में अगर पूछ रहे कि सर जो इंडिया में गुणवत्ता की चीज़ें हैं वो हम प्रेफर नहीं करते। हाल ही में एक फोर्ड नाम की गाड़ी थी जो बेस्ट गुणवत्ता की गाड़ी बनाती थी मारुति सुजुकी के रिलेशन में। मारुति की गाड़ियाँ हल्की होती हैं, सस्ती होती हैं, टाटा नैनो भी इंडिया में चली है। तो हम गुणवत्ता को प्राथमिकता देते ही नहीं है, हम क्वांटिटी को प्राथमिकता देते हैं क्वालिटी के रिलेटेड। मानसिकता है ये, आप इसको हैंडल करेंगे। दूसरा, आपने वेब सीरीज में क्वेश्चन में डायरेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपने बहुत बड़ा डायमेंशन खोल के रखा है बेटा, बहुत डायमेंशन है, तो उसको पर्टिकुलर करो। सामाजिक, आर्थिक, मर्डर मिस्ट्री, इस प्रकार से उसको दायरे में लाओ, फिर उससे रिलेटेड डायरेक्टर करो। डायमेंशन जरूर रखो कि हम उस फिल्म से निष्कर्ष निकाल के अपने लिए कैसे रखेंगे। ये कुछ बातें कुछ फिल्मों की सोच के रखो, ऐसे प्रश्न आएंगे। एक और कंपैरिजन सर ने पूछा था केरला वाला स्टेट में, तो स्टेट्स के कंपैरिजन अभी जो रिलेशन में जो मुद्दे चल रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको कंपेयर कर लो, मध्य प्रदेश से कंपेयर कर लो, अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एक अच्छी बात आपकी लगी, कोड बड़ा अच्छा करते हैं आप। अपने पीएम मोदी को कोड करके बोला कि जो समाज के लिए कितना अच्छा मैसेज देती है, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड, बहुत अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड। विषय का नॉलेज अच्छा है, क्यों आना चाहते हो प्रशासन में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आपने, अच्छे से हैंडल किया। सकता है। हाँ, पॉलिटिकल आपने बहुत अच्छा किया है, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है। मास्क निकाल के जेब में नहीं रखना है, ये आपने गलती की है। तो हो सकता है तो मास्क पे पैर के ऊपर रखे और फाइल से उसको फाइल लेके जाइएगा। यस सर। थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रखिए, थोड़ा सा। आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं देखने में, बस वो हाँ, मतलब एक ऑफिसर जो होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसा लुक दिख रहा था, आपको देख के ही लगा था। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत होता है, और उस इंप्रेशन में यदि स्माइल और आ जाए तो लुक लाइक कि एक गाड़ी मिली है हमें 4 व्हीलर, उसमें लाल बत्ती लग जाएगी। बस नहीं, जो स्माइल है ना वो वही होती बार है। बार थोड़ा सा जीभ ना फेरे हाँ। आंखों पे, बार बार बैलेंस लगा ना, थोड़ा सा जो भी है बार सूख बार। रहेगा, सूखने दो। पर ये चीज करने से क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ ओके सर। अभी ठीक। आपका बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से काम कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। तो जो बिल्स वगैरह हैं कि उनको अपोज किया जा रहा था, और उसमें भी बहुत लंबे आंसर नहीं, बहुत छोटे छोटे के भी हैं। एमएसपी का इशू है या एपीएमसी का, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जनरली। यस सर। आप एग्रीकल्चर से क्यों इस फील्ड में जा रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा मेंटली कि हम उसको, ठीक है हम अपने फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में आ रहे हैं। यस। कोशिश कीजिएगा कि इस फील्ड में आने को आप एग्रीकल्चर से कोरिलेट करके बनाएं। पॉइंट समझ में आ रहा है Yes, sir. ताकि आप अपना जो अपना बैकग्राउंड है, आपने जो एजुकेशन लिया है, उसको आप यूटिलाइज कर सकें बेटर तरीके से। आप बता सकते हैं कि उस फील्ड में कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इस फील्ड में जाएंगे तो उस लिमिटेशंस के ऊपर जाके हम और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। इसमें आपको जो सर बोला है कृषि बिल के लिए, तो हो सकता है प्रश्न पूछे, तो विवाद के मुद्दे ध्यान रखना, व्यवसाय का स्थान, व्यापारी और न्याय का स्थान, ये तीन ही है जिससे विवाद का मुद्दा आ रहा है। तो ये पॉइंट है जो क्लियर रखना अपने दिमाग में, बहुत शॉर्ट में बोलने की कोशिश करना। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बहुत 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 अच्छा, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस। जी सर।